नमस्कार, आप देख रहे भारत के स्टूडियो में हूँ आपका दोस्त राजेश गोस्वामी। इस समय जिस स्थान पर मैं मौजूद हूँ वह आज़ाद भारत के आज़ाद उत्तर प्रदेश के आज़ाद जिला चंदौली में हूँ और यह गांव का नाम है रामपुर। आप लोग सोच भी रहे होंगे कि मैं इस सिवान में क्या कर रहा हूँ और एक जले हुए उठे हुए राख जो धुआं उठ रहा है, मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ। तो मैं आज बता दूँ आपको कि जहाँ एक तरफ मोदी सरकार कहती है नारी सुरक्षा की बात करती है और उसी मोदी सरकार में किस तरह दिन दहाड़े किसी महिला को रातों रात जला दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात बताऊं आपको, तो ये जो धुआं उठ रहा है ना, तो इसी धुएं में एक महिला को रातों रात जला दिया गया। और उस महिला को क्यों जलाया गया, कहाँ की महिला थी, अभी तक किसी को नहीं पता चला। आइए कुछ लोग हैं, आइए एक बालक है उससे ही पूछते हैं क्या हुआ। बेटा इधर आओ। बेटा यहाँ क्या हुआ था, ये जो जला हुआ राख उठ रहा है, धुआं उठ रहा है, ये क्यों जला, कैसे जला, क्या हुआ था इस समय? उस समय 12 बज रहा था, 1 बज रहा था। उस टाइम और लोग थे उसी में, वहाँ पर जला अपना जो भी कर रहे थे। फिर जला तो हमारे दादा थे, वो बोल रहे थे कि क्या जला? वो औरत जली। औरत जली, औरत को जला दिया गया। और बाबा बोल रहे थे कि 12-1 बजे का ये काम है, और जला गया था। और उस टाइम कोई नहीं देखा। सुबह 4 बजे भोर में सब आए तो औरत जल रही थी और बदबू आ रहा था। बदबू आ रहा था। ये जो पोरा है, जो पुरवट है जिसमें आग लगी, वो किसका है पता है? वो रामपुर की है, लेकिन हम उनका नाम नहीं जानते हैं। जैसे गांव वाले कुछ लोग बता रहे थे उनका नाम दिनेश यादव। क्या दिनेश यादव का पूरा है? यस। देखिए ये जो पुरवट में आग लगी जिसमें महिला को जला दिया गया, तो मैं बताऊं वो दिनेश यादव नाम के व्यक्ति का पुरवट था जिसमें रातों रात एक महिला को दिन दहाड़े जला दिया गया। और उसके साथ क्या हुआ था, कुछ आपको पता चला? ये हमको लग रहा है कि कोई रेप कर इसी में जला दिया होगा। देखिए छोटा बालक है और छोटे बालक जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। छोटे बालक भगवान का रूप होते हैं। बेटा का कहना है, बालक का कहना है कि उस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म लोगों ने किया, रेप किया और रातों रात इस पुरवट में लाकर जला दिया गया। जब हमारे समाज में जब महिलाओं के साथ ऐसी घटना घटती रहेगी तो हमारे समाज में महिला कैसे सुरक्षित रहेगी। और तो पकड़ कर वो वैसे तो वो पास की महिला थी नहीं, क्योंकि अगर पास की होती तो जरूर पता चलता इधर उधर कि इनकी बच्ची गायब है या फिर जो भी बात है, इनकी बच्ची थोड़ी गायब हो गई है। मगर वो पास की थोड़ी नहीं, मगर वो लोग आए थे जबर लेकर, कोई लोग तो उसको मतलब मार कर या फिर जैसे भी, अब हम लोग तो थे नहीं यहाँ पे उपस्थित उस समय, वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, उसके बाद उसके ऊपर क्या बीता होगा वो तो वही जानती होगी। मगर उसको बुरी तरह से हुआ, जो जिस प्रकार से उसको मार दिया गया है, ये बहुत गलत हुआ उसके साथ, बहुत गलत हुआ उसके साथ। आइए कुछ लोग और भी हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सरोज कुमार है। सरोज कुमार, आपके अनुसार क्या हुआ होगा उस महिला के साथ? हमारे अनुसार क्यों जलाया गया? हमारे अनुसार उस महिला को ना लगता है कि रेप करके कोई एक लोग का काम नहीं है। अच्छा। एक लोग का काम होता तो आप सबको पता ही होगा कि अगर किसी महिला को कोई एक व्यक्ति उसका रेप करता है तो उसको थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, उसके सिवा और कुछ नहीं होगा। और वही 3-4 लोग साथ में करेंगे तो हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है। तो हो सकता है 3-4 लोग मिलकर उसका रेप किए हैं, फिर उसके बाद उसके यहाँ पर जला दिए हैं। देख सकते हैं, मैं आपको बताऊं उस महिला के साथ क्या बीता होगा, उसके दर्द को आप महसूस कीजिए। जब किसी महिला को दिन दहाड़े अब आग में झोंक दिए, जला दिए, तो जब जल रही थी तो तड़प रही होगी, उसके दर्द को आप महसूस कीजिए क्या बीता होगा उस पर। और मैं आपको बताऊं, पूरा एक कैमरामैन को कहूं कि पूरा एक तरफ दृश्य दिखाएं, ये पूरा एक सिवान है। अगल बगल कहीं आपको गांव नज़र नहीं आएंगे, कहीं न घर नज़र नहीं आएगा। देख सकते हैं अगल बगल कहीं आपको घर नहीं नज़र आ रहा है। एक सिवान है जहाँ पर कि उस महिला के साथ क्या हुआ और कहाँ की महिला थी। आइए कुछ गांव वालों से जानते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? हाँ। कमला नाम है। कमला नाम है। तो माता जी, जैसे वो पुरवट में महिला जली, तो उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? कहाँ की महिला थी, कुछ पता है आपको? नहीं। तो कब की घटना थी? अरे वो करीब 12 बजे की शायद सांझे का फुकर, हमन का पता नहीं। 4 बजे भोरवा में हम देखली है। अच्छा, सबसे पहले आप ही देखी? हाँ, और देखे वाला तो रामपुर का आदमी देखले हुए सामने, वही जैसे लौकत हुई। अच्छा, महिला पूरी तरह जल गई थी?
हाँ पूरा एकदम खोपड़िए खाली रहल। अच्छा, खाली खोपड़ी उसका बचा था, बाकी सभी जल गया था। सुने में आयल है जे जे गरल है आदमी तब केंकल आर धोआल होते तो बड़का लाठी टा चूड़ी ये कुल फूटल लौकर रहल है। अच्छा अच्छा, केमिकल से उसको जब से उस बॉडी को, डेड बॉडी को साफ किया गया तो खाली उसका चूड़ी और मंगलसूत्र जो लॉकेट पहनी हुई थी, मंगलसूत्र दिखा। शायद मंगलसूत्र। अच्छा अच्छा, प्रशासन यहाँ पुलिस प्रशासन कब आई थी? अरे हमके यहाँ तक कि सवेर हो गल 6-7 बज गल, 8-9 बजे का। आइए कुछ और भी लोग हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है काका आपका? हमार हाँ, वकील नाम हमारा। वकील नाम है। तो बाबा सबसे पहले जैसे माता जी बोले हम देखे तो किसका पुरवट था? वो नौवा ओकर नौवा भुलाए गए दया दिनेश? हाँ दिनेश। हाँ। दिनेश यादव। हाँ। दिनेश यादव का जैसे वो पुरवट था, तो महिला कहाँ की थी किसी को पता नहीं चला? नहीं साहब हमन के नाम मालूम है, कुछ नहीं हमन के मालूम है। हम गईबो नहीं के लिए माता माई नातनी के निकल नहीं पानी छन आया। अच्छा, पुलिस प्रशासन को कौन इन्फॉर्म दिया कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है और एक महिला जल गई है जिसको बांध कर जला दिया गया? रामपुर चल जाइए आप उधर से जइया बता देवे जकर पुरोटिया है। हाँ, इन्हीं का वो पूरा था जिसमें महिला को जला दिया गया। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव सर। दिनेश यादव जी। कब की घटना है? ये कुछ लोग सर बता रहे थे कि 10-11 बजे का ही रात में जल रहा था पोला। वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुआ है तो वो लोग बता रहे थे कि रात में ही आग लग गई थी। अच्छा, मतलब आपको रात में पता चला कि रात में नहीं, सुबह 6:30-7 बजे के आसपास हमको गांव में के लोग आकर बोले कि आपका पोला जल रहा है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे और गांव के सभी बहुत से लोग पहुँचे वहाँ पे। बहुत से लोग पहुंचे। हाँ। तो कब पता चला कि उस पोरे में एक महिला भी जल रही है? उसमें कुछ लोग देखे तो बोले कि यार ये क्या हुआ, तो उसी में देखने में पता चला कि इसमें कुछ हड्डियां दिखने लगी। अच्छा, हड्डियां तो निकालने के बाद निकाल दिए हम लोग उस हड्डी को। सर के टाइप दिख रहा था, सर और की तरह, अब वही था सर। और उसमें कुछ अवशेष उसका हड्डी वड्डी मिला है। और जैसे गांव वालों का कहना है कि उस मंगलसूत्र उसका मिला और चूड़ी था, चूड़ी अच्छा, जो हाथ चूड़ी था। हाँ, चूड़ी मिला। अच्छा अच्छा, क्या आप बता सकते हो उस महिला का एज कितना होगा, कितने वर्ष की महिला? कुछ नहीं बता सकते उसमें, मतलब कुछ भी नहीं पता चला, बस हड्डी जली हुई दिख रही थी। आपका कोई दुश्मनी या किसी से विवाद हो? कुछ नहीं। या विवाद के कारण उस महिला को कहीं से मारकर उस महिला को आपके पोरे में जला दिया गया? वो क्या हुआ उसके बारे में सर हमको वहाँ पर जैसे बहुत सी पोरा रखा हुआ था, कई लोगों का पोरा था, सिर्फ आप ही के पोरे में उसको जलाया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि हमारे से कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। अब देखिए, ये इनका घर थोड़ा गांव में है और जहां पर महिला को जलाया गया इनके घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी थी, एक सिवान था। हालांकि इनका भी कहना सही है कि इनको नहीं पता चला कि क्यों जलाया गया, कहाँ की थी महिला। क्या नाम है बाबा आपका? दयाराम। ये दिनेश यादव जी के पिताजी हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? अरे हम का कहब वहाँ के लिया के फूक दरस का कैलस, मतलब कुछ भी नहीं पता चला महिला कहाँ की थी, कौन लोग उसको लाए और कौन लोग उसको जलाए, कौन लोग जलाए। पुलिस प्रशासन आई तो क्या कही? पुलिस प्रशासन वही लिख कर और जो कुछ था वहाँ से लेकर गई, जो हड्डी वड्डी जली हुई थी। इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? विशाल। विशाल भाई साहब, आपको कब पता चला कि किसी महिला को उस पुरवट में जला दिया गया है? हम लोग गए वहाँ देखे जो ना तो पुआल जल रहा था। अच्छा, वो क्या देखे? चले गए तो वहाँ देखे पुआल जल रहा था। अच्छा, पुआल जल रहा था। हाँ, तो अच्छा। उसके बाद गए तो उसमें देखा जाए ना तो कुछ दिखाई दिया हम लोग को। कुछ लोग अच्छा, सबसे पहले कौन देखा? अभी तो नहीं बता सकते कौन देखा। अच्छा, उसमें अच्छा बहुत सी भीड़ इकट्ठा हुई थी, सभी लोग ने देखा। किसी ने देखा तो कहा अरे यार इसको देखिए क्या है, हड्डी है या क्या जल रहा है। तो उस महिला को पोरे के जो पुआल है उसके बीचों बीच रख कर जलाया गया कि किनारे रख कर जलाया गया, किस तरफ रख कर? 2 पुरवट के बीच में था वो। अच्छा, 2 पुरवट था, 2 पुरवट के बीच में उसको जलाया गया।